नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोग को बताने वाले एसएससी एमटीएस के बारे में, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। एसएससी एमटीएस में जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उनको आज इन्हीं बात का टेंशन हो रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि पहले आप लोगों का एग्ज़ाम टीसीएस कराता था, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम कौन करा रहा है? ईडीक्यूटी करा रहा है। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है कि इस बार एग्ज़ाम क्या आपका 20 सितंबर या फिर 24 अक्टूबर के बीच में होगा, या फिर इसका एग्ज़ाम में डिले हो जाएगा। तो अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले, अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है तो आपको क्रूशल डेट के बारे में बहुत जानना जरूरी है। क्रूशल डेट आखिरकार होता क्या है? जैसे कि आपने जो फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका क्या था? तो आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकते हैं। तो आपने जो फॉर्म फिल किया है तो उसमें आप लोगों को क्या रहता है, आपने जो फॉर्म फिल किया तो आप लोगों का जो लास्ट डेट था वह 24 तारीख को था, यानी कि 24 तारीख में आप लोगों को क्या करना था? तो फॉर्म भर लेना था। तो जितनी भी बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उन्होंने क्या किया होगा? अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाला होगा। तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान देना है कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट डाला है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट होना चाहिए ना, वे 7वां महीना 2025 से पहले का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस एक सेंट्रल लेवल जॉब है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसमें जो डेट होना चाहिए वे 24/7/2025 से पहले का बना रहना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रूशल डेट कहते हैं। अगर इससे पहले जिस बच्चे का नहीं बना होगा तो वे क्या होंगे? वे एंड में जाके डीवी में क्या कर दिए जाएंगे? तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अब वे बच्चे क्या करें जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने फॉर्म क्या किया है? तो फिल कर दिया है। अब उनको क्या लग रहा है? उस समय मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे, एससी से बिलोंग कर रहे, एसटी से बिलोंग कर रहे, तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट उस समय क्या कर दिया था कि हाँ मैं ओबीसी से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन अब आपके पास नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हुए फॉर्म भरने टाइम तो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन सोचते हैं जब एग्ज़ाम निकल जाएगा तो बाद में कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे। तो उस केस में आपका डीवी में रिजेक्शन हो सकता है। मान लीजिए वैसे बच्चे जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई तो किया, लेकिन उनका जो डेट है वह क्या है? तो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है, आपने उसी डेट पे डाल दिया, तब आप क्या करिए? तब आप वहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म आपको वहाँ पे जाके ऐसा कह रहे हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है। जैसे कि आप क्या करिए, आपके पास मान लीजिए आपके पास पुराना सर्टिफिकेट था, आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप ये करवा लीजिए। आप अभी नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फिर उसको क्या करिएगा, जब डीवी में जाइएगा तो दोनों लेके जाइएगा, तो वहाँ पे शायद से वे आपकी बात मान ले, तो वहाँ पे आपको डीवी में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? देखिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, वे काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना होने में भी प्रॉब्लम है, तो इस बात का आपको क्या करना है? तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला जितनी भी एसएससी के एग्ज़ाम होते थे वे टीसीएस कराता था, लेकिन अब इसका आपका जो टेंडर है वे किसके पास चला गया है? ईडीक्यूटी के पास चला गया है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम लोग का एग्ज़ाम 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में होगा, या फिर एग्ज़ाम में 2 मंथ्स डिले होगा? तो इस बात को हम बताते हैं। जो टीसीएस है, अगर टीसीएस एग्ज़ाम कराता है, क्योंकि एडीक्यूटी अभी एडीक्यूटी के पास हर चीज़ है, एडीक्यूटी के पास उसका टेंडर है, तो टीसीएस कराएगा तो उसको कम से कम 2 मंथ तो लग ही जाएगा, यानी कि आपका कुछ अक्टूबर नवंबर ये घुस जाएगा, यानी कि अक्टूबर या फिर नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका दिसंबर तक पहुंच ही जाएगा, इसके बीच में होगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम एडीक्यूटी कराता है, क्योंकि इसी के पास अभी टेंडर है, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट दिया गया था 24 सितंबर से 24 अक्टूबर तक, तो इसी के बीच में होगा, क्योंकि एडीक्यूटी का जो एग्ज़ाम लेने का चांस है वे 99% है और टीसीएस का 1%। तो जितने भी बच्चे सोच रहे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो वे अपने प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि अगर आप अभी प्रिपरेशन आप सोचेंगे कि अगर फिर से टीसीएस के पास चले गया हमें 2 महीने का और टाइम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग का एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द परसेंट, मतलब ज़्यादा परसेंटेज आप लोग का एग्ज़ाम 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में ही है। तो इसलिए जितने भी बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।